हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी एलाइजा टेक्निक के बारे में सुना है? एलाइजा टेक्निक जो एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है। मतलब कि जो बड़े बड़े डिसीज होते हैं, हार्मफुल डिसीज जैसे कि कैंसर हो गया या फिर एड्स हो गया, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ये पर्टिकुलर टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है एलाइजा। ओके, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सही है, जो बहुत सच अच्छी प्रोसेस है और इससे जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या डायग्नोस कर सकते हैं? दो चीज मेजरली हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। लेट से कोई पेशेंट है, उसे एचआईवी हुआ है, मतलब कि एड्स हुआ है, राइट? तो हमें उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसमें दो चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलाइजा से हम लोग देख सकते हैं कि वो जो पेशेंट है, वो पेशेंट का एंटीजन कैसा है, मतलब कि क्या उसकी बॉडी में एंटीजन है या नहीं है। ओके, दूसरा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंटीबॉडी। क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडी। सही है, तो एक हो गया एंटीजन, मतलब कि पैथोजन जो बॉडी के अटैक करेगा, मतलब बॉडी के अंदर एंटर करेगा। इट कैन बी और बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ, राइट? जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है, जिसने डिसीज कॉज किया है, वो आपका हो गया एंटीजन। और एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? एंटीबॉडी निकालेगा। दैट विल बी योर एंटीबॉडी। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। सही है, तो एलाइजा टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं? आइदर एंटीजन को फाइंड आउट करेंगे या फिर एंटीबॉडी को फाइंड आउट करेंगे पेशेंट की बॉडी में। क्लियर इतना? नाउ अब ये दोनों में हम लोग क्या क्या चीज करने वाले हैं, मतलब कि एंटीबॉडी एंड एंटीजन का आइडेंटिफिकेशन सिर्फ नहीं करेंगे, इसमें दो चीज आती है। एक आती है क्वालिटी। क्या आती है? क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब कि ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो पेशेंट की बॉडी से हमने सैंपल लिया है, एट्स हम लोग सेरम लेते हैं। सीरम आपको पता होगा, सीरम, राइट? सीरम मतलब क्या? कि ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। सही है, तो एक तो हो गई क्वालिटी, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट की बॉडी में एंटीजन है या नहीं है, या फिर अगर एंटीबॉडी कर रहे हो तो एंटीबॉडी है या नहीं है, मतलब सिर्फ डिटेक्ट करना कि प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरा हम लोग यहां पे कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक हो गया क्वालिटी, सॉरी, दूसरा हो जाएगा क्वांटिटी। दूसरा हो जाएगा क्वांटिटी। दूसरा आ जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि कितना क्वांटिटी है। अगर समझ लो कि एड्स के पेशेंट के बॉडी में एचआईवी फाइंड आउट हुआ था, तो एचआईवी प्रेजेंट है, ये हो गया उसका क्वालिटी। लेकिन कितने नंबर ऑफ एचआईवी के वायरस या कितना अमाउंट ऑफ वायरसेस आर देयर पेशेंट की बॉडी में, हो गया उसका क्वांटिटी। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक, ओके, ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ओके, सो एलाइजा टेक्निक में चार अलग अलग मेथड आती है, वो हम लोग चारों समझने वाले हैं डिटेल में। बट उसमें फर्स्ट मेथड जो है वो है आपकी डायरेक्ट मेथड। दिस विल बी योर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट टेक्निक, जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे एंटीजन को। किसको पहचानेंगे? एंटीजन को। एंटीजन को हम लोग एजी से डिनोट करते हैं। ओके, एंटीजन को एजी से डिनोट करेंगे और एंटीबॉडी को एबी से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? यहाँ पे मतलब हो रहा होगा। सो डायरेक्ट मेथड में हम लोग एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या? अभी सबसे पहले एक माइक्रोटाइटर प्लेट आती है जिसमें अलग अलग वेल्स होते हैं, शायद आपने ये कहीं पे देखा होगा, राइट? तो वो प्लेट में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सैंपल एंटीजन को पूरी तरीके से लगा देते हैं यहाँ पे। मतलब कि कहां से निकलेगा? पेशेंट की बॉडी से हम लोग जो सीरम निकालेंगे, वो सीरम में क्या रहेगा? एंटीजन, मतलब कि वो पैथोजन रहेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे? सैंपल प्लेट पे पूरी तरीके से उसको कोट कर देंगे अच्छी तरीके से। सही है, क्लियर? उसके बाद उसे प्रॉपरली हम लोग वॉश कर देंगे। वॉश क्यों करना पड़ेगा? कि जितने सैंपल एंटीजन कोट हो गए वो तो हो गए, लेकिन जो ऊपर रिमेनिंग है, जो बाकी बचे हुए हैं, उसको वहां से बाहर निकाल देंगे। इसलिए उसको वॉश करना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली जो सैंपल यू कैन से सैंपल एंटीजन है वही कोटेड रहे, है ना, सरफेस के ऊपर। ये हो गया। उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे एंटीबॉडी। ओके, ये जो एंटीबॉडी है वो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। ओके, ये एंटीबॉडी हमें ऑलरेडी पता है हमें किसका डायग्नोसिस करना है। लेट्स से हमें डायग्नोसिस करना है एचआईवी का, तो एचआईवी की एंटीबॉडी हम लोग लेबोरेटरी में बना के रखते हैं और साथ में एक एंजाइम भी अटैच करके रखते हैं ऊपर। वो समझ में आएगा क्यों करते हैं, बट अभी के लिए हमने क्या करा? एंटीबॉडी विथ एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स बना लिया और ये कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी में बना दिया। और उसको हमने क्या किया कि माइक्रोटाइटर प्लेट के ऊपर जो वेल्स थे, मतलब उसमें जो वेल्स थे, वो वेल्स की सरफेस पे जो भी हमने सैंपल एंटीजन लगाए थे उसके ऊपर जाके अभी क्या हो जाएगा?
एंटीबॉडी प्लस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स जाके यहां पे स्टिक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। क्या है, क्लियर हो रहा है? पहले एंटीजन था बराबर, उसके ऊपर हमने उसके बाद वॉश किया, एक्स्ट्रा एंटीजन को बाहर निकाल दिया, उसमें हमने ऐड किया एंटीबॉडी प्लस एंजाइम जो हमने लेबोरेटरी में बनाया था, जो हमें ऑलरेडी पता था। फिर हमने उसको यहां पे वही प्लेट के अंदर डाल दिया बराबर। देन उसने क्या कर दिया, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना दिया यहां पे। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फिर से क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश क्यों करेंगे? क्योंकि जितने एंटीबॉडी एंड एंटीजन, मतलब एंटीबॉडी प्लस एंजाइम एंड एंटीजन, जितने कॉम्प्लेक्स बनाने थे वो बना चुके हैं। अब जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे वॉश आउट करके, सही है। एंड नाउ यहां पे ऐड करेंगे हम लोग सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ये भी हमें पता होता है कौन सा क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एंजाइम हमें सबस्ट्रेट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग थर्ड स्टेज में सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, देखो ये सबस्ट्रेट है, तो फाइनली एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करेगा। ये आपको ऑलरेडी पता ही, आपने एंजाइम पढ़ा हुआ है, राइट। तो एंजाइम क्या करेगा, जो हमने सबस्ट्रेट डाला है उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में करेगा। एंड फाइनली ये प्रोडक्ट जो है ये कलर फॉर्मेशन करेगा, कलर बनाएगा, और वो कलर जो फॉर्मेशन करेगा बनाएगा उसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम की डिवाइस में एनालाइज करेंगे कि कितना कलर है, किस तरीके से। देखो पहली चीज तो अगर कलर बन रहा है, अगर कलर आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि सैंपल एंटीजन, सैंपल में मतलब पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है। मतलब कि अगर एड्स की बात करें तो एचआईवी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस में दूसरा क्या करेंगे कि कितना अमाउंट में कलर फॉर्म हुआ है, कलर का इंटेंसिटी कितना है, कलर का यू कैन से एरिया कितना कवर किया है, उससे हमें पता चलेगा कि क्वांटिटी कितनी है एचआईवी की। ओके, सैंपल एंटीजन में सैंपल एंटीजन की क्वांटिटी कितनी है। तो दोनों चीज हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, सही है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? सो ये आपकी हो गई डायरेक्ट मेथड ऑफ दिस एलाइजा टेक्निक। इसके बाद बहुत सारी मेथड्स और भी है जो हम लोग समझने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए और प्लीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच।